अमन्त्रम् अक्षरं नास्ति नास्ति मूलम् अनौषधम् अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आइए गुरु वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ओम श्री दक्षिणामूर्ति गुरुवे नमः। ओम शांतं त्रिनेत्रं विदुकान्ति शुभ्रं संवेद्यतं दोष्कशुभै चतुर्भिः मुक्ताक्षमालां कलशं सुधायां श्रीयामुद्रामपि पुस्तकं च दिव्यांबरं चन्दनगन्धलेपैः समुज्ज्वलांगं मणिरत्नकैः च वीरासनस्थं च शशाङ्कचूडं श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुं स्मरामि। होत्राग्निहोत्राग्निहविष्यत्री होमादिसर्वाकृतिभासमानं यद्ब्रह्म तद्बोधविकारणीभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। दोस्तों, आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक जो बहुत ही सत्य है उसकी ओर वो हमें संकेत करता है। आज का जो विषय है, प्रेरे जातक सावधान मनसा। इस पर चर्चा करने के पहले आइए कुछ कमेंट की चर्चा करते हैं। हमारे एक दर्शक लिखते हैं, स्थावरम जंगमम व्याप्तम यत्किंचित सचराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त जगत में जो भी हैं, तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तत्पदम, ये जो एक विशिष्ट पद है, उस पद को दिखाना, उस पद को सभी दर्शाते हैं। तत्पदम दर्शितम येन, वही जो है जो उस पद का जिनसे आभास होता है वो क्या है? वही गुरु है। जो गुरु की सत्ता है वो जो निश्चित पद पे पहुंच चुके हैं और उसका दर्शन उनसे होता है, उस पद का दर्शन ही जीवन का ध्येय है। आगे एक और दर्शक लिखते हैं, चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये भी इसी बात से संतुष्ट होकर कुछ ऐसा ही इशारा करते हैं, तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिससे हमें उस सत्ता का बोध होता है, उस गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। यानी हम सभी यदि ध्यान से देखें तो जो भी हम जितने भी एपिसोड बनाए हैं और आप जिस दिशा में हमें इंगित कर रहे हैं, ये दोनों जो है एक हो रहा है। एक क्या हो रहा है कि हमारा जो जीवन का ध्येय है वो क्या है कि जो हमारे अंदर जो सत्य का भास है उसको पहचानना ही आनंद है। जब हम कहते हैं सच्चित आनंद, यानी जो सत्य की सत्ता है, जो हमारे चित्त में व्याप्त है, जब हम उसको पहचानते हैं तो उसके पहचानने से ही हमारे अंदर आनंद का स्मरण होता है, बोध होता है, स्फुरण होता है। यही है सच्चित आनंद। यानी
हमारा जो क्रिया है, जो भाव है, जो जीवन का लक्ष्य है, हर जगह जो भावना व्याप्त होनी चाहिए 10 वक्त में, वो क्या होनी चाहिए? सच्चित आनंद। यानी हमारे कार्य में, हमारे भाव में ऐसी भावना होनी चाहिए जिससे कि चित्त में सत्य का भान हो और उसकी जो परिणति होती है वो आनंद में होती है। तो इस सत्ता को प्राप्त करना ही प्रत्येक प्राणी मात्र का, ये उसका सहज स्वभाव है। जैसे हम कहते हैं ना, तमाम उसमें जब देखते हैं, कभी कहते हैं वाह भोजन करके बड़ा आनंद आ गया, कभी कोई काम हो जाता है तो हम कहते हैं ये काम हो गया, आज मन बड़ा आनंदित हो रहा है, पुलकित हो रहा है। यानी जो भी कार्य होता है उससे संतुष्ट कौन होता है? इच्छा नहीं संतुष्ट होती है, इच्छा आपको प्रेरित करती है। और जब आप सही उसको समझ लेते हैं, कार्य कर लेते हैं, तो जो मन है वो प्रमुदित होता है। इसीलिए आप कहते हैं कि आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता होती है। कई लोग आते हैं तो कहते हैं आपसे मिलकर बड़ा अपनापन लगता है। तो ये जो भाव है, ये चित्त की वो सत्ता है जो कि सत्य की खोज में लगी हुई है। और उसे जहाँ भी ये भास हो जाता है कि लग रहा है यहाँ कुछ सत्य है, तो फिर वहीं उसी क्षण वो आनंद में डूब जाता है और फिर कहता है वाह आपसे मिलकर पता नहीं क्या तबीयत बड़ी प्रसन्न है। तो ये जो विषय है दोस्तों, ये मन का विषय है। आज हमने जो टॉपिक चुना है वो इसीलिए चुना है, जो मूल विषय है। हम आपको पहले संकेत में ये श्लोक सुनाते हैं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं सूयताम् अम्बोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशा केचिद्वृष्टिविरार्दयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद्वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वद। इसमें जो है चातक, वैसे तो एक पक्षी होता है, किंतु यहाँ पर जो चातक है, अगर हम इसके दूसरे अर्थ बोलें तो चातक का मतलब यहाँ मन है, जो कि हमारे सबके ऊपर नियंत्रण करता है, नियंता है और हमें सुख या आनंद या जो भी उसका फल है वो मन से ही प्रदान होता है। इसीलिए इसी श्लोक में कवि ने बताया हमें कि रे रे चातक सावधान मनसा। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी विचार कर रहे हैं, जो भी भावना कर रहे हैं, तो मन से करते हैं, ये तो सत्य है। कुछ चीज़ नहीं आता है तो हम लोग चुपचाप, कौन सोचता है? मन सोचता है। तो इसमें कवि कहते हैं रे रे चातक सावधान मनसा, यानी जो मन है उसको आप सतर्क और सजग कर दें। किस लक्ष्य में, किस कार्य में? कि हम जो भाव कर रहे हैं, भावना कर रहे हैं, उसकी दिशा क्या है। भाव भावना पर हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं और जो कार्य है उसका भी चर्चा कर चुके हैं। आज भी आखिरी में करेंगे। भाव जो है वो किस भावना से प्रेरित होना चाहिए? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। खष्टमावरण में जो भगवती के स्वरूप का वर्णन सुनते हैं तो उसमें यही तो है कि सभी लोग सुखी हों, किसी के भाग्य में दुख न हो, मृत्यु न हो, कोई विघ्न बाधा न हो। तो ये सारी चीज़ें उपस्थित कैसे होंगी? जब प्रत्येक व्यक्ति सावधान मन से कार्य करेगा, कार्य की ओर प्रवृत्त होगा। ये कार्य ही वो पहली सीढ़ी है जो कि हमें एक दिशा प्रदान करती है। तो ये कार्य जब हम आरंभ करते हैं, उसी क्षण यदि उसे हम इन मानकों पर जिनकी हम चर्चा करते हैं
उस पर अपने मन को देख लें, परख लें, तो ये जो हम लोग दुख है, तमाम तरह का विघ्न है, बाधा है, और आपस में जो भी क्लेश है या वातावरण में जो व्याप्त होता है दोस्तों, आप भी महसूस करते होंगे, तमाम तरह की चीज़ें व्याप्त हैं, उनके पीछे सिर्फ एक भ्रम है। तो भ्रम किसका है? मन का भ्रम है। जब द्वंद्व होता है तो भ्रम होता है, और जब आपकी सत्ता, जिसके आप अंश हैं, सत्य के अंश हैं, उसी से चित्त का आपके अंदर आविर्भाव हुआ, और चित्त, मन, बुद्धि, ये सब क्रम से, और उसके बाद आप शरीर रूप में, स्थूल रूप से आ गए। तो समझना क्या है कि जो चित्त में आपकी सत्य की सत्ता जो छिपी हुई है, जिसको पहचानना ही जीवन का लीला है, तो उसकी पहचान करने के क्या क्या विषय हो सकते हैं जिससे कि आप सही ढंग से उसकी पहचान कर सकें। तो ये जो आपकी पहचान है सत्य की, वही आपको सही राह और सही दिशा की ओर ले जाएगी। और सही दिशा और सही राह कब होगी? जबकि आप जो भी कार्य करें उसे बहुत सावधान होकर के उसे देखें। जैसे आपके अंदर जो चेतना बैठी हुई है, जिसको हम कहते हैं ना, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणः च। यानी वो साक्षी भाव से आपके अंदर बैठा हुआ है। आप जो भी कर्म करते हैं, मन जो है बीच में मीडिएटर है। मन का जो पहुंच है उस तक भी है, और हमारे आपके जो भौतिक उसमें भी है, और चित्र बनाने में भी मन का खेला है। कभी कभी आप देखते होंगे, आप जा रहे हैं, आंखें खुली हैं, किंतु फिर भी आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। क्यों? तो कहते हैं ध्यान कहीं और था, मन कहीं और था। तो जाहिर सी बात है, ये जो इंद्रियां हैं ये तभी कार्य करती हैं जबकि इनके साथ मन लगा हुआ है। संसार भी तभी तक है जब तक कि आपकी भावना मन के साथ जुड़ी हुई है। आप किसी भी वस्तु की पहचान करते हैं तो वो पहचान मन के द्वारा ही करते हैं। मन में जो सत्य का भाव जो छिपा हुआ है, वही उसके आकार को देख करके आपको प्रेरित करता है। फिर आप उससे प्रेरित होकर उसको एक नाम देते हैं, और फिर धीरे धीरे कई लोग मिल करके उसको एक अस्थायी रूप दे देते हैं। जैसे आप मिट्टी का घड़ा लीजिए। मिट्टी का घड़ा क्या है? आप भी देखेंगे तो उसको मिट्टी नहीं कहेंगे, कहेंगे ये तो घड़ा है। किंतु सत्य क्या है? तो मिट्टी है। एक आकार जो है हम लोग के मन में आया, और तदनुसार उस मिट्टी को कई चीज़ों के मिश्रण से हम लोगों ने एक रूप दे दिया। उसकी एक उपयोगिता हो गई, क्या है? वो घट है, घड़ा है। किंतु ये घड़ा की जो कल्पना कहाँ से उत्पन्न हुई? मन से उत्पन्न हुई। इसी तरह से दोस्तों, जो भी समस्या है, चाहे आप बेरोजगारी है, भूखमरी है, जो भी आप देख रहे हैं, जिससे कि आप लड़ रहे हैं, हकीकत में वो एक ऐसा चित्र है जो कि जिसका सत्यता कहीं कोई वजूद नहीं है। वो आपका जो भ्रम है उससे एक चित्र बनता है। और यदि आप परछाई से लड़ेंगे तो परिणाम क्या निकलेगा? असत्य से लड़ेंगे तो लड़ाई भी तो असत्य की ही होगी, वो सत्य थोड़ी स्थापित करेगा। इसलिए दोस्तों, आप जैसे आजकल हम कहते हैं ना कि जब राम को परिभाषित करते हैं तो कहते हैं जिसमें राष्ट्र का मंगल हो। तो यहाँ भी यदि आप सत्य का भान करना चाहते हैं तो जन जन के मंगल की कामना, मंगल का भाव, यही आपको उस सत्य तक ले जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आप सोचते हैं दोस्तों तो भ्रम है। अतः हम उम्मीद करते हैं कि सर्वमंगल की कामना के साथ, भावना के साथ आप जुड़ेंगे, जीवन के पथ में आगे बढ़ेंगे, और जो भी कार्य करेंगे वो सत्य के कामना के साथ करेंगे। तो जब आप सत्य से करेंगे
तो जो भ्रम वाली दीवार है वो अपने आप हट जाएगी। उसके लिए किसी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य का आना ही भ्रम का जाना होता है। अतः इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आइए भगवती के पंचम आवरण की स्तुति करते हैं, जिसमें भगवती जो है वो कर्म के भाव से बैठी हुई है। सिन्दूरवर्णान्वितचक्रमन्यच्चतुर्दशारै च विनिर्मितं च सौभाग्यदं देवगणैः सदार्च्यं स्मरामि भक्त्या मनसा सदैव। संक्षोभिणीं विद्रवणात्मशक्तिं चाकर्षिणीं चन्द्रविवर्धिनीं च सम्मोहिनीं स्तम्भनकारिणीं तां विजिम्बिणीं सर्ववशङ्करीं च श्रीरञ्जनीं श्रीमदमादिनीं च यथांच सर्वांच सुसारिणीं तां सम्पत्तिपूर्णामथमन्त्रदेहा द्वन्द्वक्षयकारिणिकाभिधां च दिक्तुर्यसङ्ख्या इतरा हि रक्ता श्रीसम्प्रदायाभिधयोगिनीता पाशाङ्कुशौ दर्पणपानपात्रे करैर्दधाना सततं नमामि। सिन्दूरारुणविग्रहा स्मितमुखी दिव्यै चतुर्भे भुजै विद्यास्फाटिकमालिका अभयवरान् संबिभ्रतीं त्र्यम्बका सिद्धिसित्त्वशङ्करी विविधसंज्ञादिशास्त्रैर्युता ध्येया सात्विकवासिनीं त्रिपुर्युग व्योम मायात्मचक्रेश्वरीं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।